को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। नमस्कार दर्शकों, मैं गुंजेश ओझा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र देखते हैं डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के संक्षिप्त वीडियो पर। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्वरी महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। दीदी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। बात हो रही है वेदों के ऊपर। वेदों के ऊपर और भी हम बात करेंगे, लेकिन ये भी प्रश्न वेद से ही रिलेट करता है। जो 0 से लेकर 100 तक की गिनती है, वह किस वेद से ली गई है? इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को। बहुत अच्छा ओझा जी, आपने शून्य की गणना के बारे में बात कही। वैसे तो गणित के नाम लेते हैं तो हमें आर्यभट्ट का नाम याद आ जाता है, और आप समझते हैं कि जो शून्य की गणना है और 0 से लेकर 100 तक की गिनती है, वह आज के समय में भले ही लोगों ने अथर्ववेद की बात कही हो और ये कलयुग की बात कही हो, पर ये है हमारे ऋग्वेद का हिस्सा। हम गहराई से यदि अध्ययन करें और देखें तो जब चांद तारों की गणना की जाती थी, जब ज्योतिष के बारे में बताया जाता था, जब राम की कुंडली बनी थी, जब भगवान श्री कृष्ण की कुंडली बनी थी, तब से ये 0 की उत्पत्ति हो गई थी। तब से यह 1, 2, 3, 4 से लेकर पूरा 9 तक की संख्या की उत्पत्ति हो गई थी। यदि ये 1 से लेकर 12 तक संख्या नहीं होती तो 12 घरों की जन्म पत्रिका बन ही नहीं सकती थी। तो ये 9 तक के जो अंक थे, इनकी गणना तो पहले ही ऋग्वेदिक काल में आ गई, यानी ऋग्वेद का ये हिस्सा बन गई। बाद में ये कहा जाने लगा कि अथर्ववेद में हुआ, फिर आर्यभट्ट का भी नाम आने लगा, फिर और आगे चलकर लोगों ने कहा कि ये शून्य की खोज इन्होंने की, तो 1 से लेकर 9 की खोज इन्होंने की। पर सच तो यही है कि ये हमारे वेदों का हिस्सा है। ये भगवान राम और श्री कृष्ण के ज़माने से हमारे 0 से लेकर 9 नंबर तक के अंक हमने दुनिया को दिए हैं, और फिर जोड़ते जोड़ते उस 100 तक हुए, 1000 हुए, लाख हुए, करोड़ हुए, फिर मिलियन तक होते चले गए। ये संख्या भारत ने ही दी और भारत के वेदों से ही मिली। एकमात्र एक ऐसा ग्रंथ जिसके अंदर गणित है, जिसके अंदर विज्ञान है, जिसके अंदर
ऐसी शिक्षा है जिसे इंजीनियरिंग कह सकते हैं, ऐसी शिक्षा है जिसे कंप्यूटर विज्ञान कह सकते हैं, ऐसी शिक्षा है जिसे दर्शन कह सकते हैं, ऐसी शिक्षा है जिसे हम धर्म कह सकते हैं। एकमात्र एक ऐसा ग्रंथ जिसके अंदर कोई विषय ही नहीं बचा है। हर विषय से संबंधित शिक्षा, हर विषय से संबंधित ज्ञान और हर विषय का विस्तृत ज्ञान, वो हमारी ऋग्वेद सभ्यता, हमारा ऋग्वेद है जिसने ये सारा ज्ञान दुनिया को दिया है। हमारे वेदों में ये सब पहले आया, दुनिया ने बाद में खोजा। था हमारे वेदों में, लाभ दुनिया ने उठाया और ये कहा कि ये 5000 पहले से, 6000 पहले से, ये अभी अभी मिला। ये सब बातें जो थीं, ये कहीं की महत्व की बातें नहीं थीं, पर सच तो यही है कि ये सारा हमारा वेदों में प्रारंभ से ही ज्ञान था और हमारे वेदों में जो लिखा था वो आज वैज्ञानिक कह रहे हैं। जो वेदों में आज से 1 करोड़ साल पहले आ गया, वो आज हम वैज्ञानिकों के मुख से सुन रहे हैं। तो इसलिए सत्य बात यह है कि जीरो की गणना भी हमारे वेदों में भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से ही चली आ रही है और मिलियन तक गिनती भी हमारे वेदों ने ही दी है सारी दुनिया को। हार्दिक आभार दीदी, आपने बहुत ही सरलता से हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताया। एक मेरे मन में एक और प्रश्न आ रहा है, वेद से ही वो रिलेट कर रहा होगा कहीं ना कहीं, कि ये वेद त्रिय क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में बताइए। हाँ, वेद त्रिय जैसे नाम है, त्रिय, त्रिय यानी तीन ग्रंथों को मिलाकर एक नामकरण बना वेद त्रिय। अब वेद त्रिय के अंतर्गत में एक ऋग्वेद आता है, एक सामवेद आता है, एक यजुर्वेद आता है। ये 3 ग्रंथ को जब तीनों को मिलाकर तैयार किया गया, लिखा गया, तो उसका नाम लिखा वेद त्रिय। जैसे ऋग्वेद एक अलग हिस्सा है, सामवेद अलग हिस्सा है, यजुर्वेद अलग हिस्सा है। अभी मैं अथर्ववेद की बात नहीं कर रही, अथर्ववेद बहुत बाद में आया। ये 3 महत्वपूर्ण वेद जो हैं, ये तीनों वेद जब एक ग्रंथ में आ गए, एक जगह आ गए, एक ही स्थान पर एक ही लेखन में समा गए, तो उसका नाम रखा गया वेद त्रय, कि इसमें 3 ग्रंथ एक साथ हैं, इसलिए इसका नाम है वेद त्रय। और ये तीनों ग्रंथ मान्यता प्राप्त थे, पौराणिक थे, और तीनों के अंदर में वो सारी बातें थीं जो हमारे बहुत पौराणिक संतों ने, ऋषियों ने, व्यासों ने, जिन्हें हम वेद व्यास कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे वेद व्यास थे जिन्होंने ज्ञान का भंडार अपने अरण्य में लिखा, यानी जंगलों में जा के इकट्ठा किया अपने तप के द्वारा, उसके अंदर में बहुत सारे ज्ञान भरे और फिर वो वेद त्रयी तैयार हो गया। तो 3 ग्रंथों का समावेश है जिसके अंदर में वो वेद त्रयी कहलाता है। बहुत अच्छी जानकारी वेद त्रयी के बारे में आपने दी। इसी तरह परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक छोटे छोटे प्रश्न हैं जो हमारे दर्शकों को ज़्यादा पता भी नहीं है, उसके बारे में जानकारी आपको देना है। अब हम बात करेंगे वेद संहिता के बारे में। वेद संहिता के बारे में ऐसी ही संक्षिप्त जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। संहिता का अर्थ होता है कि किसी प्रकार का कलेक्शन किया गया ग्रंथ, बहुत सारे साहित्य को कलेक्शन कर दिया जाए और किसी एक विषय के ऊपर में वह संग्रह हो जाए, तो उस साहित्य के संग्रह का नाम संहिता रखा जाता है। तो ये साहित्य संहिता रही है, संकलन रहे हैं, पूरा कलेक्शन रहा है और उसका नाम फिर संहिता रखा गया है। तो इसमें ऋग्वेद का जो संग्रह है, जो संकलन है, वो ऋग्वेद संहिता बन गया। जो यजुर्वेद का ज्ञान का पूरा जो संकलन है पद का, वो पूरा यजुर्वेद संहिता बन गया। और जो भी गीतों का संकलन है सामवेद के अंदर में, वो सामवेद संहिता बन गया। यानी ग्रंथ के अंदर उस विषय से संबंधित जब पूरा का पूरा साहित्य संकलित हो गया, तो संहिता के नाम से उसको संबोधित किया गया। दीदी, आपका ये जो सरल और सूक्ष्म जानकारी दर्शकों को बहुत ही पसंद आता है, इसीलिए प्रत्येक शनिवार को 10 बजे हर दर्शक सुभारती संवाद को देखना चाहते हैं कि दीदी जो जानकारी देती हैं वो बहुत ही सरलता से देती हैं और एक अच्छी जानकारी होती है, ज्ञानवर्धक जानकारी होती है, और वो अपने साथ अपने दोस्त, मित्र और परिवार में भी उसे शेयर करते हैं। परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम वेदांत पे आते हैं। वेदांत क्या है,
ये हमारे दर्शकों को बताइए। एक प्रकार से एक बड़े ग्रंथ का छोटा निचोड़, यानी जो चीज़ आपको दी गई उसमें से सार निकाल लिया, मूल निकाल लिया, महत्वपूर्ण उसका अर्थ, महत्वपूर्ण उसका निराकरण कर लिया। जैसे कि दूध से हमने दही बनाया, दही से हमने मक्खन बनाया, और मक्खन जब बन गया तो बाद में हमने उसे गर्म करके घी तैयार कर दिया। तो वेदों का जो घी रूप है वो वेदांत है, कि जिसमें कि आपने उन चीज़ों को कलेक्शन करके एक ग्रंथ में रखा कि जिसको सहजता से, सरलता से, बहुत आसानी से, छोटे समय में, कम समय में और कम मात्रा में आसानी से एक्सेप्ट किया जा सके। उस ज्ञान का नाम, उस ज्ञान के ग्रंथ का नाम वेदांत पड़ा है, वेदों का ही हिस्सा वो। तो ये वेदांत हो गया, लेकिन अगर हम वेदोपनिषद की बात करें तो वेदोपनिषद क्या है? बहुत अच्छा। अब जैसे मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा उपन्यास है। अब उपन्यास को पढ़ने के लिए मुझे 1 महीने का समय देना है, पर 1 महीने का समय मेरे पास नहीं है। अब उस उपन्यास को मुझे पूरा जानना है कि उस उपन्यास की स्टोरी क्या है। आज के आधुनिक युग में यदि मैं कहूँ कि उस स्टोरी को मैंने 3 घंटे की फिल्म में तैयार कर दिया, अब 3 घंटे की एक स्टोरी बना दी, उसमें एक काल्पनिक मैंने पात्र बना दिया, एक राजा रानी बना दिया, या एक घर मालिक किराएदार बना दिया, एक काल्पनिक पात्र बना दिया, एक स्टोरी बनाई। उस स्टोरी का मूल ज्ञान वह रखा कि इसके नायक के द्वारा, इसकी नायिका के द्वारा मुझे वो चरित्र से कराना है जो मैं वो प्रेरणादायी बात दुनिया तक पहुंचाना चाहूँ। तो वो संस्कार, वो प्रेरणा, वो चीज़ जो मुझे ज्ञान दुनिया तक पहुंचाना है, एक स्टोरी के अंदर में मैंने एक स्टोरी बनाकर दुनिया को देने की कोशिश की। तो उपनिषद का अर्थ ये होता है कि जो भी हमारे वेदों में है, उस वेदों का स्टोरी स्वरूप, कहानी स्वरूप, उस वेदों का नाटक स्वरूप, उस वेदों को समझाने का एक तरीका, कि अब हम संस्कृत के इतने मोटे मोटे ग्रंथ तो नहीं पढ़ सकते, उसके दिए गए अर्थों को भी पूरा तरह से समझ नहीं सकते, क्योंकि संस्कृत में एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। हमारे यहाँ पर जो अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे संस्कृत की धज्जियाँ उड़ा दी, अर्थ का अनर्थ कर दिया। कहीं कहीं तो इतना गलत और इतना गंदे तरीके से उन्होंने भाष्य किया है कि हमें ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा तो हमारे लिए कुछ दुख का हो नहीं सकता कि हमारे वेदों की संस्कृत को उन्होंने जो अनुवाद किया है वो फूहड़ तरीके से किया है। और जहाँ पर हवन में, यज्ञ में पवित्रता की बात थी, वहाँ उन्होंने मांस बलि को और ऐसा अर्थ लगाया है कि जैसे हम पशु बलि को प्रधानता दे रहे हैं। और फिर लोगों ने कहा कि ये तो आपके वेदों में दिया है। ये कहने और करने वाले कौन थे? ये सब मैक्स मूलन जैसे वो अंग्रेजी भाषा वाले व्यक्ति जिन्हें संस्कृत का पूरा अध्ययन करना नहीं आता था और संस्कृत का अनुवाद करने के लिए वेदों के अनुवाद में घुस गए अंदर में, और वेदों को बदनाम कर दिया अपने अनुवाद के द्वारा। और लोग ये तो नहीं समझ पाए कि अनुवाद किसने किया, पर पहली बार हिंदी में अनुवाद सामने में आया तो लोगों ने उसको स्वागत किया, फिर जो लिखा था वैसा मानने लगी उसको। तो इस तरीके से अंग्रेजी सभ्यता में और ये मैक्स मूलन जैसे व्यक्ति ने हमारे वेदों को इतना बदनामी दी है, इतना नुकसान पहुंचाया है, हमारे धर्म ग्रंथों को इतना ज़्यादा गलत तरीके से प्रस्तुत किया है कि कई बार तो हमें ये कहना पड़ता है कि क्या ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है? पर लिखा नहीं, ये अज्ञानतावश उन लोगों ने लिखा जिनकी मानसिकता ऐसी रही होती है। तो मुझे ये कहना पड़ा कि उपनिषद का मतलब ये होता है कि जैसे मैं सत्य को समझाना चाहती हूँ, अब सत्य को कैसे समझाऊँ? तो मुझे राजा हरिश्चंद्र की एक कहानी के माध्यम से सत्य को समझाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, मैं उसको समझा पाऊँगी। यदि मैं त्याग की परिभाषा समझाना चाहती हूँ तो त्याग की परिभाषा के लिए मुझे भरतहरि की कहानी जैसी रचना करनी पड़ेगी, और फिर मैं समझाऊंगी कि व्यक्ति के जीवन में जब वैराग्य जागता है तो एक राजा भी वैरागी बन के भरतहरि बन जाता है। इस तरीके से ये अलग अलग कहानियाँ बनाकर, स्टोरी बनाकर, रोचक प्रसंग बनाकर और अलग अलग
प्रेम, करुणा, दया, ममता, राष्ट्रभक्ति, सत्यता, वफादारी, ये सबके अलग अलग एक प्रश्न के स्टोरी स्वरूप बनाए गए और उसका एक प्रमाण बनाया गया और 108 उपनिषद लिखे गए। अब 108 स्टोरी बनाई गई, 108 उपनिषद के आधार पर लोगों को वो बताया गया। अब मात्र 13 उपनिषद ऐसे हैं जिनको मान्यता मिली। जैसे मैंने मान लो 100 कहानियाँ लिखी, पर 100 कहानियों का वजन कम है या 100 कहानियों को समझने के लिए दूसरे लोग तैयार नहीं हैं, तो फिर जो मूल जो चीज़ें हैं 13 विषय, उस 13 विषय को लिया गया तो हमारे 13 जो उपनिषद हैं वो फेमस हो गए। तो 13 उपनिषदों की कहानियाँ फेमस हो गई और उसको फिर हम उपनिषद गंगा के रूप में जानने लगे। लोगों ने सीरियल भी बनाए, कहानियाँ भी बनाई, पिक्चरें भी बनाई उसके ऊपर में, और वो उपनिषद गंगा तैयार हो गई। और ये उपनिषद हमें किसी न किसी प्रकार की स्टोरी के द्वारा, जैसे वाल्मीकि की कथा है तो कैसे डाकू से वो फिर राम नाम जपते हुए वो राम कथा में आए और साधु बन गए, तो इस टाइप से ये उपनिषद का हिस्सा है। कहानी ज़्यादा काल्पनिक है पर हमारे सत्य के धरातल पर करीब है। उन्होंने हमें बहुत नुकसान भी पहुंचाया कि हमने वाल्मीकि जैसे व्यक्ति को डाकू समझ लिया और जबकि वो डाकू थे नहीं। पर कथा कहानी में ऐसी रचना हुई कि पहले डाकू व्यक्ति था और फिर बाद में सन्यासी साधु कैसे बना, तो हमने उसको सत्य माना जो कहानी हमने सुनी। फिर हमने उसको सत्य नहीं माना जो वाल्मीकि जी की रामायण में वाल्मीकि जी ने कहा कि उनका कितना ऊंचा वंश था और कैसे वो जन्म से पिता के द्वारा प्रभावित होकर कैसे वो धर्म के मार्ग पर चल पड़े और कैसे उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा रामायण नाम का। फिर हमने तो उस कथा को माना ना जो वाल्मीकि डाकू थे और बाद में फिर उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। तो बहुत सारी मिस्टेक भी हुई है, मिलावट भी हुई है, बहुत सारे कथा प्रसंगों से हमें हानि भी हुई है। यही कारण है कि फिर 108 को मान्यता नहीं मिली, मात्र 13 को ही मान्यता मिली। और फिर उपनिषद में जहाँ पर कोई भ्रांतियाँ नहीं थी उनको लेकर हम आगे चले। दीदी, अभी आपने बातों बातों में बलि प्रथा की बात की, ठीक है, तो ये हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो बलि प्रथा है ये किस संदर्भ में रखा गया है। आज बलि प्रथा के बारे में लोगों के मन में अलग अलग भ्रांतियाँ चलती है, कई लोग कई मंच पर कुछ और भी बोल बैठते हैं, तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। ये समझने के लिए जब मैं शुरू में हिंदी का अनुवाद वेदों का लेकर आई तो मैंने वेदों के हिंदी अनुवाद में जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे बहुत दुख हुआ। उसमें एक प्रसंग में लिखा हुआ था कि ऐसे इंद्र देवता आए और ऐसे इंद्र देवताओं ने, मैं सत्य बात बता रही हूँ, कि ऐसे इंद्र देवता आए और इंद्र देवता ने यजमान से कहा कि तुम मेरे लिए हवन करो। फिर हवन जो किया गया उसमें इतने घोड़े मारे गए, फिर इतने पशु मारे गए, उनकी बलि दी गई, वो रक्त से भरा हुआ था यज्ञ। मतलब बहुत सारी बातें ऐसी बताई गई उस अर्थ के अनर्थ में कि हमारे यज्ञ में जो है वो बलि चलती है, उसमें खून डाला जाता है, उसमें घोड़े का या बकरे का या भैंसे का जो है वो बलि करके उसके साथ में अन्याय किया जाता है, मांस डाला जाता है। तो उसमें मैंने हिंदी के अनुवाद में उसमें पढ़ा कि ऐसा लिखा है लेखक ने, अनुवाद करने वाले ने। अनुवाद वाला तो बोलता है कि मैंने तो वही अनुवाद किया जो लिखा है, पर अनुवाद करने वाला भी इतना अज्ञानी है कि उसे ये नहीं मालूम कि संस्कृत में एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं और हम सिर्फ वही अर्थ नहीं ले सकते जो हमें अच्छा लगता है। तो इसलिए उन्होंने अनुवाद में ऐसा लिखा। फिर बाद में फिर बहुत दिनों के बाद में किसी और ग्रंथालय में मुझे उसी का अर्थ फिर मिला तो मैंने देखा कि उसमें कुछ मूल फलों का, सब्जियों का, कुछ ऐसा कद्दू का बलि प्रथा का दिया गया था कि इसमें ऐसी बलि की जाती है और ऐसा बलि प्रधान ये रहता है। कहाँ मांस, मदिरा, खून और कहाँ घोड़े, खच्चर और कहाँ पर ये बकरे की बातें चल रही थी और कहाँ पर ये कद्दू पर आ गए, आपके इसमें लौकी पर आ गए और इसके ऊपर में बलि पर आ गए, केले पर आ गए, इस पे आ गए, फलों पर आ गए। फिर मैंने और अध्ययन किया तो पता चला कि बलि का अर्थ होता है कि आपके दुखों की बलि, कष्टों की बलि, आपकी गलत भावनाएं, निगेटिव एनर्जी, आपकी कुसंस्कारों की बलि। फिर और धीरे धीरे वो संशोधित होते चला गया।
अब किसको सत्य माने और किसको असत्य माने? मुझे तो इतना लगता है, ऐसा लगता है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जितना ज्ञान रखता है वो उसका अर्थ और उसका अनर्थ कर लेता है। पर जहाँ तक मेरी भावना है, मेरी सोच है, या मैं बहुत अंदर तक अध्ययन करती हूँ, मैंने सत्य प्रकाश लाया। सत्य प्रकाश में मैंने पूरा का पूरा अच्छे से उसका अध्ययन किया। उस सत्य प्रकाश में मैंने देखा कि इतने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि वेदों के भाष्य में कि किसी भी प्रकार का कोई भी बलि प्रथा का प्रचलन हमारे वैदिक काल में नहीं था। और हम पूरी तरह से मतलब सात्विक थे, शाकाहारी थे। और हमारे देवता, जिन्हें हम पंचदेवता कहते हैं, हमारे देवता जिन्हें हम इंद्र देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, जिनकी हम उपासना करते हैं वेदों के अनुसार, वो कभी भी बलि नहीं चाहते थे। तो स्पष्ट है कि दोनों पक्ष सामने में है, कि जो लिख रहा है वो भी सामने में है, जो इसका खंडन कर रहा है वो भी सामने में है। तो अब आपके ऊपर में है कि आप इसे सत्य माने या इसे सत्य माने। पर कुल मिलाकर ये है कि सत्य तो वही है जो हमारे विद्वानों ने हमें लिख के दिया है, और सही मायने में सत्य प्रकाश में मैंने पढ़ा है। हार्दिक आभार दीदी, आपने बहुत ही सरलता से बलि प्रथा के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। संवाद को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? इसके पहले मैं आपको कहूँ कि आचार्य दयानंद सरस्वती जी ने जो सत्य प्रकाश लिखा, उस सत्य प्रकाश में इतनी सत्यता भरी है कि उन्होंने जो वेदों का भाष्य किया उतना अच्छा कोई नहीं कर सका। वेदों की सत्यता पर प्रकाश डालना है, वेदों की सत्यता को जानना है और वेदों के ज्ञान को समझना है तो सत्य प्रकाश को पढ़ना पड़ेगा। मैंने इसका दो बार अध्ययन किया और मैंने पाया कि चाहे ब्राह्मण ग्रंथ की बात हो, चाहे हमारे उपनिषद की बात हो, और चाहे हमारे वेदों की ऋचाओं का अर्थ बताने की बात हो, ये सभी बहुत अच्छे और सरल भाषा में सरल तरीके से उन्होंने इसके हिंदी अनुवाद किए हैं और बहुत ज्ञानवर्धक रहे हैं। तो मैंने अपने जीवन को बदला है यदि, तो वो सत्य प्रकाश से जुड़कर बदला है। मैं आपको ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बताऊं कि जैसे मान लो कि आज कोई पूजा पाठ कराता है, मंदिर में कोई पुजारी है, तो हम कॉमन भाषा में कहते हैं वो ब्राह्मण है। चाहे वो किसी भी जाति का रहा हो, पर मंदिर में है तो कहते हैं ब्राह्मण देवता। मंदिर में है तो ब्राह्मण आया कि मंदिर में पूजा कराने वाला व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है, पुजारी कहलाता है। तो जो ग्रंथ था, जो सात्विक ग्रंथ था, जो बहुत बड़ा ज्ञान का ग्रंथ था, जो ऋग्वेद से निकला गया साहित्य था, जो यजुर्वेद से निकला गया साहित्य था, जो सामवेद और अथर्ववेद से निकला गया साहित्य था, वो साहित्य एक बहुत बड़ा ग्रंथ था। उस ग्रंथ का नाम ब्राह्मण रखा गया, मूल ग्रंथ का नाम ब्राह्मण रखा गया, तो ब्राह्मण ग्रंथ बन गया वो। तो कुल मिलाकर यह है वो वेदों का ही सार, वेद का हिस्सा है। साहित्य वही जो वेद के अंदर है, पर उससे निकला हुआ है। जैसे उपन्यास से एक स्टोरी निकली है, तो उसी प्रकार से वो विशालकाय ग्रंथ से एक छोटा ग्रंथ तैयार हुआ है, वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाया है। दीदी, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपने अभी देखा कितनी सरलता से और कितने सरल भाषा में दीदी हर एक परिचर्चा का, हर एक प्रश्न का जवाब आपको दी। आप इसे सुनिए ही नहीं, इसे अपने ज़िंदगी में भी उतारिए, अपने बच्चों को समझाइए, वेद के बारे में बताइए, हर चीज़ के बारे में बताइए जो आप इस परिचर्चा के माध्यम से सुने हैं और समझे हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगले शनिवार इसी मंच पे फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक, एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव। शनि देवा को प्रणाम, शनि राज
शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा हो, शनि देवा हम भक्तों का करो कल्याण। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा। रविपुत्र में महाराजा सूर्यपुत्र भगवान शनिदेव के मंदिर में आप सभी जो आध्यात्मिक परीक्षा के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये आध्यात्मिक परीक्षाएं जो हैं आदरणीय दीदी जी, इनके आधिपत्य में ये परीक्षा यहाँ संपन्न हुई और अभी दीदी जी ने आपको इस प्रकार के अवगत कराया कि ये परीक्षा लेने के लिए और उसको जाने के लिए मुझे कितना परिश्रम करना पड़ा। देखिएगा कि मठ मंदिर का जो उपलक्ष्य होता है ये यही होता है कि मठ के द्वारा, मंदिर के द्वारा आध्यात्मिक कार्य सतत चलने चाहिए और आध्यात्मिक कार्य, धर्म कार्य ये चलते रहना चाहिए, जिससे आध्यात्म के प्रति, संस्कृति के प्रति उनको ये सब बातें अवगत हो। और इस में जो विषय रखे गए थे वो प्रथम वेद थे। वेदों के बाद में हमारे जो इतिहास ग्रंथ है वो रामायण है, महाभारत है, आध्यात्मिक ग्रंथ में भागवत है, गीता है। तो ये जो सभी ग्रंथ है हमारे धर्म ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ है और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए केवल अन्न की आवश्यकता नहीं है, अन्न के साथ साथ में हमें सांस्कृतिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी उसकी जरूरत है। इसलिए हमें आध्यात्मिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहिए, उसमें सहभाग लेना चाहिए, जिससे हमें यह समझ में आए कि जैसे अभी आप लोगों ने देखा है कि जो 500 साल से हम जिस भगवान की प्रतीक्षारत थे वो 22 तारीख को रामलला अपने स्वस्थान पर विराजमान हो गए हैं। तो ये रामायण का विषय है और वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी एक जगह इस प्रकार के लिखते हैं, रामो विग्रहवान धर्म। राम है क्या? ये धर्म की मूर्ति है। और तुकाराम महाराज ने इसको इस प्रकार के बताए, धर्माची चू मूर्ति पाप पुण्य पूजे हती मज सोड़वी दातारा कर्म पासनी दुष्टारा। तो संत हो चाहे आदि कवि हो, सभीयों की वाणी में एकता है। यदि राम क्या है? राम त्याग है, राम धर्म है, राम सदाचार है, राम तपस्या है, राम आदर्श पुरुष है, राम आदर्श पुत्र है, राम आदर्श पति है, राम आदर्श समाज सेवक है और राम आदर्श युग पुरुष है।
शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।